हमारी आज की इस वीडियो में हम जावा के एक ऐसे कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इंटरव्यू में काफी बार पूछा भी जाता है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सुपर कीवर्ड के बारे में। तो इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने यहाँ पे जावा के एक टॉपिक को स्टार्ट किया जो कि था हमारा इनहेरिटेंस। वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड इनहेरिटेंस को हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से एक टाइप का इनहेरिटेंस हमारे दूसरे टाइप से अलग रहता है और किस सिनेरियो में हमको हमारे प्रोग्राम के अंदर किस टाइप के इनहेरिटेंस को यूज करना है। अब उसी वीडियो में हमने वहां पे दो कीवर्ड का यूज किया था। एक था हमारा एक्सटेंड और दूसरा था हमारा ये सुपर कीवर्ड। अब इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको सुपर कीवर्ड के 3 ऐसे यूज केस समझाऊंगा जो इंटरव्यू में काफी बार पूछे भी जाते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडी पे। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा एक जावा क्लास। इस क्लास का नाम होगा मेरा सुपर कीवर्ड। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा वॉइड मेन का। अब इस बार भी हम यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड वाला एग्जांपल लेके ही सुपर कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसके लिए यहाँ पे मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा और इस क्लास का मेरा नाम होगा फादर। यहाँ पे मैंने एक फादर क्लास बनाई है। इस फादर के पास जो हमारा फादर है उसके पास ना एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कार। एंड जो फादर के पास कार है हमारी, वो है हमारी एसयूवी कार। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फादर का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक तरह का मेथड होता है जिसका नाम सेम होता है हमारे क्लास के नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करूंगा, फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ हम यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे हमारे फादर क्लास के अंदर, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा पब्लिक वॉइड गेट कार कीज। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमारी कार्स की की को प्रिंट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के थ्रू यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, आई वॉन्ट माई कार कीज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फादर क्लास बना दी है जिसके अंदर हमने एक फील्ड बनाई है कार नाम से, उसके अंदर हमने स्टोर किया है एसयूवी। उसके बाद हमने यहाँ पे फादर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर अगेन हमने एक मैसेज प्रिंट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे फादर के लिए एक डेडिकेटेड मेथड बनाया जिसका नाम है गेट कार कीज, एंड उसके अंदर भी हम एक मैसेज जो है प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा सन, जो कि एक्सटेंड करेगा फादर क्लास को। तो ये सब चीजें हमने इनहेरिटेंस के वीडियोस में पढ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी इनहेरिटेंस वाली वीडियो को देख लो, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि यहाँ पे इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई किया है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। सन ने यहाँ पे क्या किया है, फादर की क्लास के जितने भी फील्ड्स हैं मेथड्स हैं उनको यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम अगेन सेम होगा हमारे फादर की फील्ड से, इसका नाम भी होगा हमारा कार। बट इस बार हमारे सन के पास जो कार है वो है स्पोर्ट्स कार। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया स्पोर्ट्स कार। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एंड इसके अंदर हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, सन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सन के बाद भी हम एक ना मेथड बनाएंगे जो कि सेम रहेगा हमारे फादर क्लास के मेथड के, है ना। फादर क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया था गेट कार्स की, हमने यहाँ पे सन क्लास के अंदर भी सेम मेथड बनाया, सेम नाम से मेथड बनाया। बट यहाँ पे हम मैसेज थोड़ा अलग रखेंगे, हम यहाँ पे मैसेज में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें तो हमें ये पता चलता है कि जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो किस कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फादर लिख दिया एंड इसके आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सन। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन क्लास के अंदर हम सबसे पहले फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा और फादर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फादर क्लास के थ्रू यहाँ पे मैं कॉल करूंगा गेट कीज को, गेट कार कीज को। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के थ्रू एक डिवाइडर डाल देता हूँ एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू सन एंड यहाँ पे हमने क्या किया, सन के साथ गेट कार की जो सेम मेथड है उसको कॉल किया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरा सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो हुआ है फादर कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। ठीक है, अगर हम हमारे मेन मेथड के अंदर देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे फादर का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, फादर के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अब फादर के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या मैसेज प्रिंट किया था, हमने प्रिंट किया था यहाँ पे फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, जो कि हमारे यहाँ पे प्रिंट हुआ। राइट, उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, फादर क्लास का हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया जो कि था गेट कार कीज।
अब ये कार कीज को जब हमने कॉल किया तो इसने यहाँ पे प्रिंट किया फादर, जिसने फादर ने बोला आई वॉन्ट माई कार्स, कार की, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया डिवाइडर, जो कि अगेन यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करो, हमने यहाँ पे लाइन नंबर 32 पे क्या किया, हमने यहाँ पे सन का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ना, यहाँ पे सन का ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने इस सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया यहाँ पे, आइडियली इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट करना चाहिए था, सन कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। बट आप यहाँ पे देखो, सन कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग तो प्रिंट हुआ, उससे पहले हमारा फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ये भी प्रिंट हो गया। अब ये तो मैंने प्रिंट किया नहीं था, ये कैसे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जावा ने यहाँ पे ना चुपचाप सुपर कीवर्ड का यूज कर दिया। अब यहाँ पे कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे समझो कि फादर जब दुनिया में आएंगे तभी तो उसके बाद सन आएगा। सन डायरेक्टली तो दुनिया में आ नहीं सकता, मतलब कि अगर आपके पापा हैं दुनिया में तभी तो आप हो दुनिया में, राइट। और इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जावा ने क्या किया, जब भी इसने यहाँ पे, जब हमने इसको बोला जावा को कि आपको यहाँ पे सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसने इसके फादर को बनाया। क्योंकि सन क्या कर रहा है यहाँ पे, इस फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको पता है कि हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया था, हमने यहाँ पे प्रिंट किया था कंस्ट्रक्टर, फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, राइट। हमने यहाँ पे फादर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मैसेज प्रिंट किया। तो इसलिए यहाँ पे जावा ने जब भी सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उससे पहले उसने यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फादर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, कंस्ट्रक्टर को प्रिंट किया, जो कि था हमारा फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। एंड इसके बाद इसने जब हमारे इस कंस्ट्रक्टर को बनाया, सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को बनाया, तब उसके थ्रू हमारा प्रिंट हुआ सन कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा फादर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मैसेज क्यों प्रिंट हुआ अगेन, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 33 पे हमने यहाँ पे सन क्लास का मेथड कॉल किया, जो कि था गेट कार की। एंड यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हुआ सन आई वॉन्ट माई कार कीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं, राइट। मैंने बताया कि आपको सुपर कीवर्ड का यूज करने के 3 डिफरेंट सिनेरियोस हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलो मुझे यहाँ पे सन क्लास के थ्रू मेरे जो फादर की फील्ड है, फादर की कार है, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सन क्लास में जाऊंगा। सन क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक टाइप का, पब्लिक वॉइड गेट फादर कार, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ना सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करूंगा फादर कार इज। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारी कार फील्ड है ना, जो हमने वेरिएबल बनाया हमारे दोनों क्लास के अंदर, सन के अंदर भी फादर के अंदर भी, वो बेसिकली होल्ड कर रही है हमारे एक्चुअल कार की डिटेल्स को, राइट। जैसे फादर के पास क्या है, फादर के पास है एसयूवी, और सन के पास क्या है, सन के पास है स्पोर्ट्स कार, राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस के बाद यहाँ पे मैं लेट से मुझे कार को कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार को कॉल किया। अब जैसे मैं इसके ऊपर कमांड से क्लिक करूंगा, आप देखो ये मुझे ले गया यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे। 14 पे क्या है, हमारा स्पोर्ट्स कार है, राइट। बट मुझे सन की कार तो नहीं चाहिए, मुझे तो फादर की कार चाहिए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे इसके आगे लगाऊंगा सुपर डॉट कार। अब अगर मैं इस कार पे दोबारा कमांड से क्लिक करूं, तो आप देखो यहाँ पे ये सीधा पॉइंट कर गया हमारे फादर क्लास के कार के ऊपर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पहला यूज कैसे हुआ हमारा, कि अगर आपको किसी भी फील्ड को एक्सेस करना है, आपके सुपर क्लास का, सुपर कीवर्ड का बेसिकली यूज ये होता है कि आपको कोई भी फील्ड, कोई भी मेथड, कोई भी कंस्ट्रक्टर जो आपके एक लेवल ऊपर पेरेंट क्लास का है उसको एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर ऐसी फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश करी जो बेसिकली चाइल्ड के अंदर भी है और फादर के अंदर भी है, राइट। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, सन के थ्रू यहाँ पे मैंने सन डॉट, यहाँ पे मैंने यूज किया लेट्स से कार, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम यहाँ पे जो सन की कार है, सन की कार क्या है, स्पॉट कार, उसको कॉल करेगा, राइट। अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फादर डॉट कार करता हूँ, तो उस केस में वो क्या करेगा, फादर की क्लास को पॉइंट करेगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा सन है वो मेरे फादर की गाड़ी चलाए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम को मैं ये बता सकूं कि तुझे ये कार, मेरी वाली कार पिक नहीं करनी, मतलब सन वाली कार नहीं पिक करनी, तुझे ये फादर वाली कार जो है वो पिक करनी है, राइट। अब आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ तक तो हमने क्या किया, यहाँ तक तो हमने यहाँ पे फादर क्लास की फील्ड को एक्सेस किया, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सुपर डॉट जैसे लगाएंगे, गेट कार की मेथड को कॉल करेंगे। तो इस बार जो गेट कार की जो मेरा मेथड है, ये बेसिकली मेरे पेरेंट क्लास यानी कि सुपर क्लास, इसके ऊपर वाली जो क्लास है उसका मेथड है, राइट। गेट कार की मेथड जो है वो हमारा
फादर के अंदर भी है, सन के अंदर भी है, राइट। बट हम यहाँ पे सन के थ्रू हम यहाँ पे फादर क्लास का जो गेट कार की मेथड है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस मेथड को, जो हमने नया मेथड बनाया है, इसको मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ मेरे सन ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जैसे ही मैं सन डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा गेट फादर कार। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे मेरा आ चुका है फादर कार इज एसयूवी, है ना। हमने यहाँ पे सन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा एक ऐसा मेथड बनाया जो बेसिकली क्या कर रहा है, सुपर कीवर्ड का यूज करके हमारे फादर क्लास की फील्ड और मेथड दोनों को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे उसके अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है, राइट। सुपर क्लास के अंदर क्या है, सुपर डॉट कार के अंदर क्या है, हमारा फादर की कार का नाम था जो कि एसयूवी। उसी के बाद गेट कार की, अब की बार हमने किसकी कार की लिए, हमने लिया यहाँ पे फादर की, ठीक है। आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि सुपर कीवर्ड के थ्रू हम किस तरीके से पेरेंट क्लास की जो फील्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे उसके मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तीसरा केस, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्टम क्या करता है, इंटरनली हमारे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जब भी हम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर बना, जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, जैसे मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे जब हमने इस डिवाइडर के बाद सन क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ना, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, तो उसने यहाँ पे फादर के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हिडन वे में अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ सुपर, इस तरीके से सुपर, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ, इस केस में सुपर हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ, राइट। अभी तक तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड था, यहाँ पे एक तरीके से ये सुपर कंस्ट्रक्टर हुआ। इसने क्या किया, बेसिकली सुपर यानी कि इसके ऊपर वाली क्लास कौन है, सन के ऊपर वाली क्लास है फादर, इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से हिडन था, हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको लिख दिया है। आई नो कि ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बट आप एक दो बार इसके ऊपर प्रोग्राम बनाओगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, जो इंटरव्यूअर काफी बार पूछते भी है कि अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इस सुपर कीवर्ड को मेरे सन कंस्ट्रक्टर के कोड के बाद जो है डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या सिस्टम मुझे अलाउ करेगा। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे इसने मुझे अलाउ कर दिया, ठीक है। एक तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, एंड यहाँ पे क्या 3 यूज केसेस है हमारे सुपर कीवर्ड के। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक तो सुपर कीवर्ड क्या होता है और उसके 3 यूज केसेस क्या है, तो आई होप कि अब आप उसका आंसर जो है वो इजीली दे पाओगे। तो अब इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, जिसमें हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप कोडिंग।